जिस दिन कामयाबी मिलेगी उस दिन चारों तरफ अपने ही चर्चे होंगे। उनके एक महीने की इनकम हमारे एक दिन के खर्चे होंगे। सीधे मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं बस बिजनेस में होने वाली कमाई के बारे में। दोस्तों, एक बस से कितना कमाया जा सकता है? दोस्तों, एक बस से शुरू करके इस बिजनेस में कितना पैसा रुपया कमाया जा सकता है? दोस्तों, आइए इस वीडियो के अंदर हम बस बिजनेस प्रॉफिट के ऊपर चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अवधेश साहू और आपका इस चैनल पर दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बसें जो लगभग 4 से 5 प्रकार की होती हैं और अलग अलग प्रकार के बसों में जो कमाई का स्कोप है वो भी अलग अलग होती है। दोस्तों, लगभग बस 4 से 5 प्रकार की होती है, जैसे हो गया सिटी बस, पैसेंजर बस, स्लीपर बस, स्कूल बस और तीर्थ यात्रा या बुकिंग में जाने वाली, शादी समारोह या पिकनिक में जाने वाली बस। तो लगभग 5 प्रकार की बस होती हैं। तो इनमें जो कमाई का स्कोप है वो बसों के प्रकार के ऊपर भी निर्भर करता है। अलग अलग बसों के प्रकार के ऊपर कमाई का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी अलग अलग होती है। सिटी बस, पैसेंजर बस, स्लीपर बस, स्कूल बस, इवेंट या फंक्शन, शादी समारोह या पिकनिक आदि में जाने वाली बस, लगभग 5 प्रकार की बसें होती हैं। इन 5 प्रकार के बसों में होने वाली कमाई के बारे में विस्तार से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वरना आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखते रहें। सबसे पहले बात करेंगे सिटी बस में होने वाली कमाई के बारे में। तो दोस्तों, सिटी बस जो चलती है वो किसी शहर या किसी सिटी के अंदर ही चलती है। तो ऐसे में उसकी दूरी जो तय करनी होती है वो काफ़ी कम होती है। सिटी के अंदर ही बार बार चक्कर लगाते रहती है। ऐसे में वहाँ सवारियाँ मिलना भी काफ़ी ज़्यादा चांस बढ़ जाता है, क्योंकि सिटी के अंदर ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है तो सवारियाँ भी बहुत ही ज़्यादा मिल जाती हैं। तो ऐसे में उनकी दूरी जो होती है वो काफ़ी कम होती है। आइए सिटी बस में होने वाली कमाई के बारे में डायरेक्ट गणितीय गणना करते हैं और समझते हैं कि वास्तव में कमाई कितनी होती है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि समझना आपको है। क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको किसी भी प्रकार की कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरा डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। कमाई की गणना बहुत ही बारीकी से करते हैं। जैसे सिटी बस शहर में दिन के कई चक्कर लगाती है। मान लो एक सिटी बस दिन के 10 चक्कर लगाती है और प्रति चक्कर पर लगभग 30 सवारी से 40 सवारी मिलते हैं। चूंकि जो सवारियों को बहुत ही कम दूरी तय करनी होती है, यानी कि 5 से 10 किलोमीटर ही शहर के अंदर जाना होता है, तो ऐसे में किराया जो उनका होता है, सवारियों का किराया 20 से 30 रुपए होती है। तो लगभग 30 सवारी यात्री करते हैं बस में और 20 रुपए के दर से उनका अगर किराया जोड़ा जाए तो एक चक्कर लगाने पर 600 रुपए किराया बनता है। तो दोस्तों, यहाँ पर लगभग 10 चक्कर आपको दिन के लगाने हैं। तो 10 चक्कर जब आप दिन के लगाएंगे तो आपको 6000 रुपए आपका किराया बनता है। तो आइए अब डीजल की बात कर लेते हैं। तो 10 चक्कर में लगभग 80 से 100 किलोमीटर गाड़ी चलती है और एक सिटी बस लगभग 3 किलोमीटर प्रति लीटर एवरेज देती है। तो यहाँ पर लगभग जो सिटी बस है वो 30 लीटर तेल खपत होगी सिटी बस में। तो ऐसे में जो डीजल की खपत 30 लीटर होगी, और आज इंडिया में आप जानते होंगे कि डीजल की कीमत लगभग 100 रुपये लीटर के आसपास है। तो यहाँ 30 से इंटू कर देंगे 100 को, तो यहाँ पर 3000 रुपये गाड़ी की तेल खपत होगी। तो गणना करते हैं कि मुनाफा कितना होता है। तो मुनाफा इक्वल टू दिन का कुल किराया माइनस डीजल किराया। तो लगभग दिन का कुल किराया 6000 रुपये होती है और डीजल का किराया 3000। तो यहाँ पर घटा दिया जाएगा तो 3000 बचेगा, और 3000 को अगर मंथली में जोड़ दिया जाएगा तो 90,000 रुपये आपको यहाँ पर महीना मिलेगा। अब बात करेंगे कि ड्राइवर की सैलरी 12,000 रुपये होगी, कंडक्टर की सैलरी 10,000 रुपये होगी, और टूट फूट या मेंटेनेंस जो खर्च है वो लगभग 8,000 होगी। तो ऐसे में 30,000 रुपये यहाँ पर मेंटेनेंस खर्च के साथ साथ ड्राइवर कंडक्टर की सैलरी होगी। तो 90,000 में माइनस कर देंगे 30,000, तो 60,000 रुपये आपकी पर मंथ कमाई होगी। और यहाँ पर सालाना बात करें तो 6 से 7 लाख रुपए आप सालाना इस बिजनेस से सिटी बस चलाकर आप कमा सकते हैं। तो लगभग सिटी बस में अनुमानतः कमाई प्रति मास 50 से 60,000 रुपए हो सकती है। और दोस्तों, अगर सालाना बात करें तो 5 से 7 लाख रुपए सालाना आप सिटी बस से बिजनेस करके कमा सकते हैं। बात करते हैं पैसेंजर बस में होने वाली कमाई के बारे में। दोस्तों, एक शहर से दूसरे शहर और दूसरे शहर से पहले शहर यात्रियों को लाने ले जाने का काम पैसेंजर बस करती है। दोस्तों, ऐसे बस को पैसेंजर बस कहते हैं। पैसेंजर बस में होने वाली कमाई की गणना करते हैं। मान लेते हैं एक बस ए शहर से बी शहर जाती है और वह पैसेंजर बस है, जिनके बीच की दूरी जो लगभग 100 किलोमीटर यानी कि 100 किलोमीटर है, और पर व्यक्ति का जो किराया होगा वो 150 रुपए के आसपास होगा। तो गणना करते हैं कि पैसेंजर बस में कमाई कितनी होती है। तो कॉमन रूप से एक पैसेंजर बस जो है वो 3 से 4 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से एवरेज देती है। मान लेते हैं आपकी बस लगभग 3 किलोमीटर प्रति लीटर एवरेज देती है। तो इस हिसाब से स्थान ए से बी की दूरी जो है वो 100 किलोमीटर है। तो एक चक्कर लगाने पर
35 लीटर डीजल खपत होती है। तो इस हिसाब से एक चक्कर लगाने पर 35 लीटर डीजल खपत होगी यानी लगेगी। और अभी डीजल की कीमत इंडिया में लगभग 100 रुपये लीटर के हिसाब से आसपास है। तो लोकेशन के अनुसार मूल्य में 1-2 रुपया अंतर हो सकता है, लेकिन इंडिया में लगभग 100 रुपये लीटर के आसपास ही है। तो 35 लीटर डीजल खपत होगी, तो 35 × 100 रुपये मूल्य कर देंगे तो 3500 रुपये का यानी कि 3500 रुपये का आपका एक चक्कर लगाने पर डीजल खर्च होगी। अगर आप बस बिजनेस सच में शुरू करना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। थोड़ा गणितीय है लेकिन आपको बिल्कुल समझना ही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ध्यान से 1 भी सेकंड स्किप बिना किए वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप इसके फायदा के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। अब बात करते हैं सवारियों की। तो दोस्तों कभी कभी बस में भर भर के सवारियां आती हैं, कभी कभी बस के ऊपर भी बैठ के जाना पड़ता है लोगों को, और कभी कभी तो सवारियां भर भर के आती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी समय आ जाता है जहां आपको सवारियां मतलब कि सीट के लिए भी सवारियां आपको खोजना पड़ता है, बहुत ही कम सवारियां। तो दोस्तों ऐसे में ऊपर नीचे ग्राफ आता जाता रहता है। तो ऐसे में कभी कभी आपको डीजल के लिए पैसे भी आपके खुद के जेब से देने पड़ते हैं, इतनी बड़ी मतलब स्थिति आ जाती है। तो कभी कभी सवारियां भर भर के आती हैं तो कभी कभी खाली खाली हो जाती हैं। तो ऐसे ऊपर नीचे स्थिति होती रहती है। मान लेते हैं आप पैसेंजर बस में एक चक्कर में आप 45 यात्री लेकर जाते हैं, तो इस हिसाब से आपको एक चक्कर लगाने पर 45 × 150 चूंकि किराया है तो किराया जो होगा उसको 45 से गुणा कर देनी है, तो 6750 रुपये आपका किराया प्राप्त होगा। तो मुनाफा बराबर कुल किराया माइनस डीजल खर्चा, तो 6750 माइनस 3500 कर देंगे तो 3250 रुपये आपको एक चक्कर में मुनाफा मिलने वाला है। आपकी पैसेंजर बस जो है वो दिन के लगभग 3 चक्कर लगाती है, यानी कि ए स्थान से बी स्थान और बी स्थान से फिर ए स्थान आती है और फिर ए स्थान से बी स्थान जाती है। तो एक दिन में कुल मिलाकर 3 चक्कर लगभग लगाती है। तो ऐसे में 3250 रुपये को 3 चक्कर से इंटू कर देनी है, तो 9750 रुपये आपकी कमाई होगी। तो महीने में अगर इसको अप्लाई करेंगे तो 9750 × 30 कर देंगे तो आपको 2,92,500 रुपये महीने की कमाई होगी। अब यहाँ पर हम खर्च निकालेंगे तो प्रति महीने ड्राइवर की सैलरी जो होगी वो पैसेंजर बस की ड्राइवर की सैलरी 15,000 रुपये होती है, कंडक्टर की सैलरी जो होती है वो 10,000 रुपये होती है। और मेंटेनेंस खर्च, चूंकि पैसेंजर बस है तो यहाँ पर ज़्यादा दूर दूर जाएगी तो मेंटेनेंस खर्च लगभग 20,000 रुपये आएगी। एडवांस खर्च यानी बात करें तो सब मिलाकर अगर जोड़ दिया जाए तो 45,000 रुपये आपका यहाँ खर्च होने वाली है। तो कुल कमाई में से यानी कि 2,92,500 रुपये में से 45,000 घटा देनी है, तो 2,47,000 रुपये आपके प्रति माह कमाई होने वाली है। अगर सालाना की बात करें तो सालाना लगभग 29 लाख आती है, लेकिन आप 25 से 30 लाख रुपए मानिए कि आपको पैसेंजर बस से कमाई होने वाली है। अब बात करते हैं स्लीपर बस में होने वाली कमाई के बारे में। दोस्तों जब 6 से 8 घंटों से ज़्यादा की सफ़र होती है तो दोस्तों स्लीपर बस चलाया जाता है, या एक राज्य से दूसरे राज्य जाना होता है तो ज़्यादातर स्लीपर बस ही जाती हैं, क्योंकि दूर का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो बैठे बैठे यात्रा करना कष्टकारी होती है यात्रियों के लिए, तो सोते सोते यात्रा किया जाता है, तब स्लीपर बस चलाया जाता है। स्लीपर बस में होने वाली कमाई की बात करें तो दोस्तों स्लीपर बस की जो कमाई है वो पैसेंजर बस से लगभग मिलता जुलता है दोस्तों, क्योंकि पैसेंजर बस और स्लीपर बस दोनों एक होते हैं। पैसेंजर बस एक शहर से दूसरे शहर जाता है और स्लीपर बस एक राज्य से दूसरे राज्य या दूर का सफ़र करता है। चूँकि बात करें तो स्लीपर बस में सोने के लिए बेड लगा रहता है, तो यहाँ आपको थोड़ी ज़्यादा किराया देने पड़ते हैं। तो दोस्तों लगभग अंदाजा की बात करें तो थोड़ी बहुत के अंतर के हिसाब से पैसेंजर बस और स्लीपर बस की जो कमाई है वो बराबर ही मानी जा सकती है। अब बात करते हैं स्कूल बस में होने वाली कमाई के बारे में। दोस्तों स्कूल बस जो है स्कूलों में चलाया जाता है, छात्रों छात्राओं को स्कूल तक और स्कूल से घरों तक पहुंचाने का काम स्कूल बस करती है। दोस्तों स्कूल बस पीला ही क्यों होता है, इसका जवाब आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो के अंत में हम देखते हैं कि आपका जवाब सही है या गलत। स्कूल बस में होने वाली कमाई की गणना बहुत ही बारीकी से करते हैं। मान लेते हैं आपकी स्कूल बस ए स्थान से बी स्थान जाती है और किसी शहर या गांव से स्कूल की जो दूरी है वो 15 किलोमीटर लगभग है, तो दिन के आपके बस को 3 चक्कर लगाने होते हैं। ए स्थान से बी स्थान और फिर बी स्थान से ए स्थान जाने होते हैं और फिर ए स्थान से बी स्थान जाने होते हैं। तो लगभग 15 किलोमीटर दूरी तय करते हैं एक चक्कर में, तो 3 चक्कर लगाने पर 45 किलोमीटर प्रतिदिन दूरी तय करेगी आपकी स्कूल बस। तो इस हिसाब से 3
किलोमीटर प्रति लीटर एवरेज देने पर लगभग 15 लीटर आपकी डीजल खपत होगी दिन में। तो ऐसे में हमारे भारत में लगभग 100 रुपये के आसपास डीजल की कीमत है। तो 15 गुणित 100 कर देने पर 1500 रुपये पर डे के डीजल की खर्च होगी। तो ऐसे में एक छात्र, अगर छात्र की बात करें तो एक छात्र महीने के 1500 रुपये आपको किराया देता है और आपकी स्कूल बस में लगभग 50 छात्र स्कूल जाते हैं। तो इस हिसाब से 50 × 1500 कर देना है। तो आपको महीने के 75,000 रुपये यहाँ पर डायरेक्टली आपके पास मिल जाएंगे। तो ऐसे में आपको लगभग 45,000 रुपये डीजल खर्च के लिए निकाल देनी है, क्योंकि पर डे 1500 रुपये का डीजल खर्च होगा और 30 दिनों के इंटू करेंगे तो 45,000 डीजल खर्च होगी। और ड्राइवर की सैलरी 10,000 और चपरासी की सैलरी होगी 7,000। तो इस हिसाब से 63,000 जो है वो आपको खर्च अलग से निकाल देनी है। उसके बाद 75,000 में से 63,000 को घटा देनी है। तो लगभग आपको मुनाफा यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15,000 रुपये मुनाफा हो सकता है। सालाना बात करें तो आप लगभग 1 से 2 लाख रुपए कमा सकते हैं, क्योंकि स्कूल बस में सवारियां नहीं आती हैं। जो भी छात्र छात्राएं होते हैं वही मतलब सफ़र करते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर कमाई निश्चित होती है, इसीलिए यहाँ पर कमाई जो होती है वो थोड़ी कम होती है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर भी अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। अब बात करेंगे तीर्थ यात्रा, बुकिंग या शादी फंक्शंस आदि में या पिकनिक में जाने वाली बसों में कमाई के बारे में। दोस्तों ऐसे बस में कमाई जो होती है वो निश्चित नहीं होती है, अनिश्चित होती है। यहाँ पर जब आपको बुकिंग मिलेगा, जब आपको शादी फंक्शन या पिकनिक जाने के लिए बुकिंग मिलेगा, तब आपको कमाई होगा। दोस्तों ऐसे में जो कमाई होती है वो निश्चित अनुमानतन नहीं बताया जा सकता है कि कितनी कमाई होने वाली है। तो आपके बुकिंग के ऊपर निर्भर करेगा कि आपकी कितनी कमाई होने वाली है। दोस्तों इस बिजनेस में अनुमानतः अगर बात करें तो लगभग 25 से 50,000 रुपये तक आप इस बिजनेस से कमा सकते हैं। बस बिजनेस में होने वाली कमाई के ऊपर एक नज़र डालते हैं समरी। तो सिटी बस में आप प्रति माह लगभग 50 से 60,000 रुपये कमा सकते हैं और प्रति वर्ष की बात करें तो 6 से 7 लाख रुपए आप कमा सकते हैं। दोस्तों पैसेंजर बस की बात करें तो आप प्रति माह 2 से 2.5 लाख रुपए कमा सकते हैं और सालाना बात करें तो 25 से 30 लाख रुपए आप कमा सकते हैं। और वहीं स्कूल बस की बात करें तो आप प्रति माह 10 से 15,000 रुपये कमा सकते हैं और वर्ष की बात करें तो लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। और तीर्थ यात्रा बस की बात करें तो यहाँ पर आपको 25 से 30,000 रुपये यहाँ पर मंथली कमाई होगी और सालाना बात करें तो 2 से 3 लाख रुपए यहाँ पर आप सालाना कमा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने 5 प्रकार के बसों में होने वाली कमाई के बारे में जाना। तो दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा कमाई वाला बस कौन सा लगा? दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए और आप किस प्रकार के बस का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं ये भी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पूछा था कि स्कूल बस का रंग पीला ही क्यों होता है, आपने कमेंट में बताया ही होगा। दोस्तों मैं भी बता देता हूँ, स्कूल बस का जो रंग होता है वो पीला ही इसलिए होता है क्योंकि बाकी रंगों की तुलना में पीला रंग जो है वो हाईलाइटेड होता है, जिससे आगे वाले को तुरंत पता चल जाता है कि पीला रंग या स्कूल बस आ रही है। तो दोस्तों ऐसे भी साइड भी दे देते हैं और पीला रंग हाईलाइटेड होता है इस कारण। दोस्तों इसका जवाब आपको पता था? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है। दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।